राधे कृष्ण आप सभी को। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28। श्रुतदेव जी कहते हैं, प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंचशली होकर स्वच्छंदता पूर्वक इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए पति का जीवन चाहती थी। उसकी हितैषिणी नहीं थी। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपपति रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुई। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंतक और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां गल गई। उसमें पंगुता भी आ गई। इन सब क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सोवीर देश में पदम बंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई एक कुतिया हुई। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्र से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्य उदय के पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी, हे मुनि, आप हमारी रक्षा करें। उसने पदम बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वृतांत सुनाए और यह भी कहा, ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार पशु पक्षियों की योनि में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आई हूँ। यदि आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे पुनः इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीनों के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, हे कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों के ही सुख दुख रूप का फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल विष की वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई और उसके पिता के पास जाकर आर्त स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, पदम बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारी जूठन खाई है।
मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, वह वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह नरक में पड़ता है। यह विद्वानों का मत है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी, पुत्र आदि के व्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पोष्य वर्ग की रक्षा करनी चाहिए। यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दया निधान पदम बंधु ने कुतिया से पूछा, यह क्या वृतांत है? तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पदम बंधु बोले, बेटा तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। वत्स, देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीचि ने देवताओं का उपकार करने के लिए दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिबी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमुत वाहन नामक राजा हो गए हैं। उन्होंने एक सर्प के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं, अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया का मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पदम बंधु ने संकल्प किया, कुतिया ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हो 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा ले स्वर्गलोक को चली गई। वहाँ महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28 समाप्त। ओम माधवाय नमः। राधे कृष्णा।